हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। आज मेरी ट्रैवल सीरीज़ 120 डेज़ ऑफ एक्सप्लोर इंडिया का 14वां दिन है और मैं हूं मथुरा जंक्शन में। कल मैं रात को ही पहुंचा था लगभग 3 बजे और उसके बाद वेटिंग रूम पे ही था। मतलब पूरी रात वही वेटिंग रूम पे ही निकली है। मतलब 8 बजे का डॉर्मेट्री बुक था मेरा, तो अभी बस सुबह हो चुकी है और लगभग बज रहे हैं 8। तो अभी बस चलता हूँ रिटायरिंग रूम के साइड, मतलब स्टेशन के पास ही है। अभी मैं दिखा देता हूँ पीछे आपको क्या कैसा सिचुएशन है, और फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो दिखाता हूँ कैसा क्या प्रोसेस रहती है। 8 बजे सुबह का चेक इन टाइम था। वही बस चलता हूँ, स्टेशन पे ही है, फर्स्ट फ्लोर में है रिटायरिंग रूम। तो अभी जो वहाँ वेटिंग रूम पे कल रात को रुका हुआ था, वहाँ से आ गया हूँ बाहर, पूरा बैग वैग सब कुछ लेके। यह सब बैग रखा हुआ है एक, और 2 बैग तो ऊपर ही लेके रखा हूँ, मतलब टांगा हुआ हूँ। अभी बस चलता हूँ रिटायरिंग रूम के साइड, दिखा देता हूँ पहले कहाँ पे है। ये जो बराबर ऐसे कैंटीन बनी होंगी, यहाँ पे भी एक CCTV का भी वो लगा हुआ है, और रिफ्रेशमेंट रूम ऐसा कुछ करके बना है। यहीं पे आपको मिलेगा विश्रामालय, छोटा सा लिखा हुआ है रिटायरिंग रूम। और यहाँ से ही आपको आगे सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं, यहाँ से जाना है अंदर। तो अभी बस चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आगे की चीज़ें। यहाँ पे ही बोर्ड लगा हुआ है रिटायरिंग रूम करके, तो चलता हूँ सीधे अंदर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ही, मतलब उसमें भी दिखा रहा था ऑनलाइन पे ही फर्स्ट फ्लोर ही बताया है। तो यहाँ से चलूँगा अंदर, एंट्री करूँगा, फिर दिखाता हूँ आगे। अभी बस एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे रिटायरिंग रूम यदि आप ऑनलाइन बुक भी करते हो तो भी आपको एक पर्ची लेके आनी पड़ती है, जो कि बुक मतलब इंक्वायरी काउंटर पे ही मिलती है। तो अभी बस जा रहा हूँ, बैग वहीं पे रख दिया हूँ और एक ही सिंगल बैग लेके जा रहा हूँ। इंक्वायरी काउंटर पे जो पर्ची देंगे उसी से फिर आगे आपकी एंट्री होती है। तो पहले पर्ची ला के आ जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ क्या कैसा यहाँ पे सुविधाएँ रहती हैं। मैंने 8 बजे से, मतलब 24 घंटे का बुक किया है, 8 बजे से 8 बजे तक का। तो 150 रुपये कुछ लगे हैं, 160 रुपये कुछ लगे हैं। तो कैसी व्यवस्था रहती है, क्या कैसा रूम रहते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। तो वही सबसे पहले पर्ची लेने जा रहा हूँ। तो इंक्वायरी काउंटर, जहाँ टिकट काउंटर रहता है, उसी के आसपास होगा कहीं। तो चल रहा हूँ अभी। अभी बस जो इंक्वायरी काउंटर पे पर्ची मिलती है वो भी मिल गई है। ये ऐसा कुछ करके दिख रही है, मतलब वहाँ पे पूरा डिटेल चेक करते हैं, उसके बाद ही ये वाली पर्ची देते हैं, जिससे सेफ्टी भी बनी रहती है और सब कुछ वहीं चेक कर लेते हैं, तो उधर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही पर्ची दिखाऊँगा काउंटर पर और फिर आगे की एंट्री मिलेगी। तो चलता हूँ पहले इधर। अभी बस पूरे रूम एक साइड से बने हुए हैं। जैसा ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आओगे तो काउंटर पे आपको टिकट वो करा लेना है, मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें लेके आओगे। मेरा 12 नंबर रूम पे है, मतलब रिटायरिंग रूम ही है ये सब। और उसके उस साइड यदि जाओगे आप, मतलब ऐसा बोला जाए तो राइट साइड में, तो वहाँ मिलेगा आपको पूरा कमरे, मतलब प्रॉपर वहाँ उधर कमरे मिल जाते हैं। और इधर क्या है कि रिटायरिंग रूम का ऑप्शन है। तो अभी चलता हूँ 12 नंबर में, 12C है ना, C नंबर बेड है अपना। तो यहाँ पे जैसा आपको दिख भी रहा होगा, अभी आ गया है 12 नंबर। अब यहाँ से चलता हूँ अंदर। अब आप ये देख सकते हो, ऐसे कुछ करके बेड लगे रहते हैं। लगभग 6 बेड रहते हैं एक पूरे हॉल में। ठीक मेरा सबसे लास्ट वाला है C नंबर, मतलब इधर लगे होते हैं A B C ऐसा कुछ करके, और पूरा लॉकर दिया हुआ है। मैं अपने इसी वाले लॉकर में सामान रख दिया हूँ। अभी बहुत बड़े बड़े लॉकर हैं इस वाले में। तो यहाँ पे भी कोई होगा, मतलब सब डॉर्मेट्री है, तो यहाँ सब कुछ कोई ना कोई रहता है। तो अभी बस मैं यहाँ पे रुकूँगा, बराबर सब कुछ दिया रहता है यहाँ पे। ड्रेसिंग टेबल भी, मतलब ये नॉर्मल सब कुछ है।
अभी बस बैठ गया हूँ बेड में, पूरा मन कर रहा है कि बस सो जाऊँ, क्योंकि पूरी रात इसके पहले वाली जो थी मेरी पूरी ऐसे ही गई है। मतलब उसमें कोई भी एक भी टाइम सोने के लिए मिला नहीं था। बेंच में ही थोड़ा कुछ देर के लिए ऐसे ही लेट गया था मैं, तो अभी मन कर रहा है कि बराबर सो जाऊँ। अभी लगभग बज रहे हैं 1 और मैं अभी उठा हूँ, मतलब पूरा टाइम सो जाने के बाद, क्योंकि रात को सोया भी नहीं था इसलिए। तो अभी दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब जो भी 1-2 लोग रुके हैं वो भी अपना कुछ काम के लिए निकल गए होंगे। तो बहुत ही क्लीन है, और जब थोड़ा गंदा हो जाता है तो कुछ देर में आके साफ़ सफाई भी कर दी जाती है यहाँ पे। तो जैसा आप देख रहे होंगे एकदम क्लीन है, और ये लगेगा नहीं कि आपको डॉर्मेट्री है। इसके बाद का मैं एरिया दिखा देता हूँ एक बार, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। नॉर्मल एक वॉश बेसिन है, सामने एक मिरर है, और यहाँ पे कपड़े सुखाने का स्टैंड, और बाहर का तो व्यू पूरा खाली ही है, मतलब शानदार ही है। फिर इसके बाद एक और वॉश बेसिन है, मतलब ये कॉमन है सबके लिए। और फिर नॉर्मल एक बड़ा सा इंडियन टॉयलेट है, और फिर एक मतलब नहाने का पूरा एक एरिया है, और इधर गीज़र भी लगा हुआ है, मतलब आप, और एकदम क्लीन है। सबसे अच्छी बात एकदम क्लीन है यहाँ पे। तो अब अभी मैं नहाऊंगा और ब्रश करूंगा, सब कुछ एकदम फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आगे। फिर हो सकता है कहीं जाऊंगा, क्योंकि खाया भी नहीं हूँ कुछ, आँख एकदम पड़ गया था क्योंकि हालत ख़राब थी मेरी। तो लगभग 3-4 घंटे के लिए सो ही गया था, 3-4 घंटे, हाँ लगभग 4-5 घंटे के लिए सो गया था। अभी एकदम फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ। रेडी होके बाहर कुछ घूमने जाने वाला था, वो चीज़ें नहीं हो पाई। वो क्यों नहीं हो पाई कि मेरा प्लान थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने देखा कि हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, मतलब डॉर्मेट्री भी है, लेकिन फिर भी हर चीज़ की फैसिलिटी है। आप यहाँ पे कपड़े भी धो सकते हो अच्छे से अच्छा, मतलब वॉशरूम एरिया भी बहुत बड़ा है, और साथ में सुखाने के लिए भी अलग से है। तो मेरा प्लान ये हुआ कि 10 दिनों में जो भी कपड़े हैं उसको मैं अभी यहाँ पे पूरा धो के वो कर लेता हूँ, जिससे आगे के लिए सही रहेगा। तो पूरे कपड़े धो लिया, रेडी हो गया हूँ। अभी शाम हो रहा है, दिखा देता हूँ एक बार। ये पूरा एरिया अपना, इधर पूरा काम निपटाने के बाद इधर पे मैं पूरा कपड़े वपड़े सुखा दिया हूँ। ये पूरे कपड़े हैं, और इधर भी पूरे कपड़े हैं। पूरा प्रॉपर स्टैंड और सब कुछ की व्यवस्था देखने के कारण ही मेरा प्लान चेंज हुआ था। तो अभी बस प्रॉपर रेडी हो गया हूँ, जैसा कि सामने भी दिखा देता हूँ एक बार। ऐसा कुछ करके दिख रहा है, मतलब लाइटिंग तो बहुत ज़्यादा है, बहुत शानदार। मुझे तो यहाँ डॉर्मेट्री जो भी थी वो बहुत शानदार लगी। तो अभी बस यहाँ से निकल रहा हूँ, जाऊँगा कुछ खाने। और मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं जब हरिद्वार से निकला था तो आलू का पराठा खाया था। उसके बाद कोई भी खाने वाला कोई आइटम नहीं खाया हूँ। बीच में 1-2 बिस्कुट का पैकेट था, और अभी सवेरे, मतलब सुबह से लेकर दोपहर के बीच में अभी तक में नमकीन का 1-2 पैकेट खाया बस। तो अभी निकल रहा हूँ, प्रॉपर ज़रूरत भी है और शरीर भी ऐसा बोल रहा है कि नहीं अब खाना चाहिए। तो बस अभी यहाँ से निकलता हूँ बाहर, और फिर आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। अभी बस निकलता हूँ यहाँ से बाहर। प्रॉपर पंखे तो मैंने बंद कर दिए हैं, लेकिन लाइट नहीं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी यहाँ पे जिसका भी होगा तो किसी भी टाइम कोई भी आ जाएगा, तो जिससे लाइट वाइट का दिक्कत नहीं रहे। तो लाइट बिना बंद करे ही निकल रहा हूँ, इसीलिए कि क्योंकि डॉर्मेट्री वाला सिस्टम है, पर्सनल रूम तो है नहीं। चौड़े दरवाजे हैं यहाँ पे, पूरा प्रॉपर इधर क्लीन दिख रहा है। और सामने ही पानी पीने का है, यहाँ से ही मैं पानी लेके गया था दोपहर के लिए, जो यूज करने का था। ट्रेन की आवाज़ें भी आ रही होंगी, क्योंकि ये मतलब फर्स्ट फ्लोर में है, नीचे ही रेलवे स्टेशन है, पूरा उसी के ऊपर ही है। तो बस अभी यहाँ से चल रहा हूँ बाहर। अभी ऐसा कुछ रात का माहौल है और ऐसा कुछ दिख रहा है। मथुरा जंक्शन यहाँ पे लाइटिंग तो बहुत शानदार है, लेकिन लास्ट वाले वर्ल्ड में यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम जो है वो हट चुका है, मतलब वहाँ पे नहीं दिख रहा है, कुछ दिक्कतें हो गई होंगी। अभी बस फिर से थोड़ा दूर चलने के बाद मैं लौट के आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने चेक किया तो यदि आप 1 नंबर साइड से निकल के बाहर जाते तो मार्केट बहुत दूर है, मतलब पैदल जाके फिर, क्योंकि अभी मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है, तो मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं पैदल निकल जाऊँ कुछ देर के लिए, मतलब कुछ दूर, और फिर कुछ देर में फिर आ जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अंदर ही जो 1-2 कैंटीन है अच्छी शानदार दिख रही थी, तो वहीं पे कुछ खाना वाना खाऊंगा। तो फिर से लौट के आ गया हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, लगभग 8-8:30 हो रहे हैं, जिससे कल का भी दिन मेरा मिस नहीं हो। तो खाना पीना खा के आराम करूँगा, उसके बाद कल निकलूँगा सुबह। तो अभी बस पहुँच गया हूँ फिर से उसी जगह पे, स्टेशन के पास ही,
अब चलता हूँ यहाँ से अंदर और फिर अंदर दिखाता हूँ क्या कैसा रहता है खाने पीने का। अभी बस आ गया हूँ फिर से स्टेशन के अंदर ही, क्योंकि एक दो RPF वाले भैया से भी मैंने पूछा था कि मार्केट इधर मतलब किस वाले प्लेटफॉर्म से यदि आप निकलते हो बाहर तो पास पड़ेगा। तो उन्होंने भी यही बताया कि आप चाहे एक से निकलो चाहे इधर पीछे वाले से निकलो, मार्केट यहाँ दूर ही है तो आपको ऑटो लेके ही जाना पड़ेगा। तो मैं बोला कि क्या मतलब बस खाने के लिए इतना दूर जाना, फिर कल सुबह ही निकलूँगा। तो मैं बस अंदर ही आ गया हूँ फिर से, तो यहीं पर कुछ खाऊँगा क्योंकि कैंटीन अच्छी दिख रही थी मुझे। स्टेशन तो काफ़ी बड़ा है, मतलब ऐसा कहा जाए तो 2-3 कैंटीन तो मुझे सामने ही दिख गई हैं। तो ऐसा कुछ करके है, दिखाता हूँ। अभी बस बैठा हुआ हूँ अंदर ही। मसाला डोसा के लिए मैंने वहाँ से काउंटर पे ही पर्ची कटा के दे दिया हूँ क्योंकि सेल्फ सर्विस है यहाँ पे पूरी। इधर ये वाला डोसा और इडली का पॉइंट है साउथ इंडियन का, और इधर थाली वाली कुछ। तो अभी ज़्यादा कुछ शाम होने के कारण अवेलेबल चीज़ें नहीं हैं, तो मसाला डोसा ही बोला हूँ। देखता हूँ क्या कैसा रहता है, कुछ टाइम में आ जाएगा बन के तो फिर दिखाता हूँ टेस्ट कैसा है। तो खाने के बाद ही पता चलेगा। ये 100 रुपीज़ का है, मुझे तो ठीक लग रहा है अभी जिस हिसाब से साइज़ है, और यदि टेस्ट अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो खा पी लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। कनेक्ट आपका IRCTC से ही है ना? यदि मुझे जनता बिल चाहिए तो क्या करूँ? मिल जाएगा, आप करवा दो, आप 2 करवा दो। और इसको मेन्यू में रखो आप, इसमें मेन वाले में भी तो रखो। मेन्यू देखा तो उसमें नहीं है, उस वाले मेन्यू में नहीं है। अभी मैंने यहीं से ही मतलब जनता मील भी ऑर्डर किया था, तो ऐसा कुछ करके दिख रहा है 30 रुपीज़ का 2। ये लेना भैया, ये ऐसा कुछ मिला है मुझे। अभी बस चलता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। जैसा कि मैंने बताया था कि हर स्टेशन पे आपको मिलेगा, तो डोसा खाने के बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ एक बार, क्योंकि भूख भी लगी हुई है। तो जनता मील भी पूछ लेता हूँ। तो उनके मेन्यू में बाहर तो अवेलेबल था लेकिन अंदर अवेलेबल नहीं था। मतलब मेन्यू में मेन पॉइंट ये था कि जनता मील जो रहता है वो बाहर नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अंदर जब पूछने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम अवेलेबल करवा देंगे। तो उस टाइम पे पूरी शायद ख़त्म हो गई थी, तो पराठा उन्होंने करवा दिया है, ऐसा कुछ करके दिख रहा है। तो अभी लेके जा रहा हूँ बस रूम पे ही, मतलब जो रिटायरिंग रूम है वहीं पे इसको खाऊंगा पीऊँगा जो भी है, क्योंकि पूछना हर जगह ज़रूरी रहता है। खाना भी भूख भी लगी थी, बाहर जा नहीं पाया था, तो अभी बस आगे दिखाता हूँ। अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि 8 बजे की मतलब रहती है शिफ्ट बाई शिफ्ट, और 8 बजे का ही टाइमिंग रहता है चेक इन और चेकआउट का। तो यदि आप कहीं भी रिटायरिंग रूम बुक कर रहे हो तो या कि सुबह 8 बजे चेक इन करोगे या कि शाम को 8 बजे। तो अभी तो मुझे लगभग हर जगह खाली ही दिख रहा है। अभी मैं चलता हूँ अपने वाले पे, कोई आया नहीं आया क्या कैसा, फिर दिखाता हूँ आगे। अभी बस पहुंच गया हूँ रूम पे। अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, शायद कोई नहीं आया होगा या कि नहीं आने वाला होगा जो भी, क्योंकि लॉकर में तो लॉक लगा हुआ है, तो हो सकता है आना चाहिए। तो बस अभी खाऊंगा। खाने की मतलब शानदार व्यवस्था है यहाँ पे, टेबल भी रखी हुई है और चेयर्स भी है और प्लेट तो अपना है ही। खा पी के फिर आगे मिलता हूँ। अभी बस प्रॉपर बैठ गया हूँ, मतलब यहाँ पे टेबल पे, और सामने जो है मतलब ये जो नॉर्मल टेबल जो लगी हुई है वहीं पे कोई भी नहीं है आसपास अपना बेड बस लगा हुआ है उधर पे। अभी बस खाऊंगा जो लेके आया हूँ मैं, और जनता मील के टाइप में सब्जी और पराठा उन्होंने दिया है। खाता हूँ और बताता हूँ कैसा है टेस्ट, क्योंकि जो मैंने वहाँ डोसा खाया था ठीक था, मतलब एवरेज था, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं था, एवरेज था। तो अभी बस इसको भी ट्राई करता हूँ एक बार, फिर बताता हूँ, क्योंकि 30 रुपये का था, मतलब 2 मैंने लिया है। इसके अंदर शायद 4 से 4 पराठे उन्होंने दिए हैं। वैसे नॉर्मल छोटी छोटी पूड़ी रहती है 7, और थोड़ी सब्जी रहती है 15 रुपये में। मैंने 2 दिए थे क्योंकि उनके पास पूड़ी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने दूसरी चीज़ें अवेलेबल करवाई हैं। तो खा पी के फिर बताता हूँ कैसा है। ये ऐसा कुछ पराठा दिख रहा है और ये आलू की सब्ज़ी है, मतलब पराठा शानदार है, मोटे मोटे पराठे हैं। अभी बस खा पी चुका हूँ, मतलब शानदार था पराठा, मतलब पेट भरने के लिए सही था। टेस्ट भी मतलब ख़राब नहीं था, अच्छा ही था।
मतलब एवरेज जैसा बोलेंगे, एवरेज खाना जैसा मिल जाता है रेलवेज़ के अंडर में, वैसा ही था। तो बस अभी निपटाऊंगा थोड़ा काम, मतलब जो पुराना एडिटिंग वाला कुछ काम बाकी है, तो लैपटॉप अभी निकाल लिया हूँ, तो निपटाऊंगा पूरा काम। अब मिलता हूँ कल सुबह ही मैं ट्राई करूँगा कि जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं, तो कल से मैं स्टार्ट करूँगा। तो इस वाले ब्लॉग का करता हूँ एंडिंग। ये जो मेरी ट्रैवल सीरीज चल रही है 120 डेज़ ऑफ एक्सप्लोर इंडिया, उसका आज 14वां दिन था और वो आज कंप्लीट हुआ। अभी यदि आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा कुछ लोगों तक। तो अब मिलता हूँ कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हर हर महादेव।